हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की कमोडिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी कमोडिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं, उनके क्या लॉट साइज़ है, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीएक्स के बारे में ओवरऑल, और इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर ट्रेड होती है, किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गाइस, जैसे कि हम लोग जब शेयर्स में काम करते हैं, तो शेयर्स में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, उसके फ्यूचर्स को खरीद सकते हैं, उसके ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। अगर आप शेयर को खरीदते हैं तो उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, कोई ऐसा लॉट साइज़ नहीं होता है, मतलब आप उसको किसी भी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं जितना आपके पास अमाउंट है, और उसको आप कभी तक भी होल्ड भी रख सकते हैं। उसके साथ-साथ जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उसका थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है। एमसीएक्स में यानी कि कमोडिटीज़ में ट्रेड होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पर जो भी कमोडिटीज़ आप देखते हैं, उन सभी के अवेलेबल होते हैं फ्यूचर्स, और कुछ कमोडिटीज़ के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसे कि अभी मैं एमसीएक्स की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड जीनी, गोल्ड पेटल, सिल्वर, ये जितने भी यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, इन सभी के यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़, एनर्जी, बेस मेटल्स और बुलियंस में इन सभी के फ्यूचर्स अवेलेबल है, और कुछ के इन्हीं में से ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड मिनी, क्रूड, क्रूड मिनी, इनके ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस में अगर देखा जाए जो मेन लिक्विड ऑप्शंस है, तो वो गोल्ड, गोल्ड मिनी, इसके अलावा आपका क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस, इनके मेनली यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स है क्या? इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगले 5 से 10 मिनट आपका पूरा फ़ोकस चाहिए मुझे, उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी फ्यूचर्स के बारे में, उससे रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्यूचर्स? तो गाइस, जो भी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, चाहे वो एमसीएक्स में हो, चाहे आपके स्टॉक फ्यूचर्स हों, फ्यूचर्स क्या होते हैं? ये होते हैं एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं बात करूं, तो फ्यूचर्स होते हैं एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच में किसी एक अंडरलाइन को किसी स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का एग्रीमेंट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं पहले, और उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर्स में। मान लीजिए कि अगले 1 महीने बाद आपके घर में शादी है और आपको उसके लिए गोल्ड खरीदना है। अब गोल्ड के प्राइस आप काफ़ी टाइम से देखते चले आ रहे हैं कि ये तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं, 60,000, 70,000, 80,000। अभी सामने आप देख पाएँगे तो इसका जो प्राइस करंट में चल रहा है, वो चल रहा है 86,000 राउंड फिगर। आपको ये उम्मीद है कि यहाँ से जो इसके प्राइसेज़ हैं, ऐसा ना हो कि 1 महीने में और ज़्यादा बढ़ जाएँ, 1 लाख ना टच कर जाएँ, 90,000 ना टच कर जाए, यहाँ से और बढ़ने की आपको उम्मीद है। अब क्योंकि आपको गोल्ड खरीदना ही, उसके लिए पूरे पैसे आज आपके पास नहीं है। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आपको 10 ग्राम गोल्ड की ही ज़रूरत है। 10 ग्राम गोल्ड की आज की कीमत चल रही है 86,000, राउंड फिगर हम मानकर चलते हैं यहाँ पर। अब आपके पास पूरे 86,000 नहीं है, लेकिन गोल्ड आपको खरीदना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप गए ज्वेलर के पास, आपने उससे कहा कि आज मैं आपको एक एक कुछ टोकन अमाउंट दे देता हूँ और मैं अपने गोल्ड की बुकिंग कर देता हूँ। गोल्ड का जो आज का रेट है 86,000, आज से ठीक 1 महीने के बाद आकर मैं आपसे 86,000 के रेट में 10 ग्राम गोल्ड खरीदूँगा। अब ज्वेलर भी इस बात पर एग्री हो जाता है। तो आप दोनों के बीच में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कि आप आने वाली किसी डेट पर, यानी कि आज से 1 महीने बाद, एक अंडरलाइन जो कि यहाँ पर गोल्ड है, वो खरीदेंगे एक स्पेसिफिक प्राइस यानी कि 86,000, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि है 10 ग्राम, और एक स्पेसिफिक डेट पर जो कि है 1 महीने बाद। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, 2 पार्टीज़ के बीच में हो चुका है एक कॉन्ट्रैक्ट। 2 पार्टीज़ कौन-सी हैं? आप और ज्वेलर। आप कौन हुए? जिसको गोल्ड बाय करना है। ज्वेलर कौन हुआ? जो गोल्ड सेल करेगा। तो ये बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आने वाली एक स्पेसिफिक डेट, यानी कि आज से 1 महीने बाद आप उससे गोल्ड खरीदेंगे 10 ग्राम। आपने प्राइस वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड कर दी। उसके बदले में आपको, मान लीजिए कि आपने उसको 10,000 रुपीज़ दे दिए। 10,000, 5,000 ऐसे आपने उसको पैसे दे दिए कि अभी ये टोकन अमाउंट हो गया, और आपने बुक कर दिया गोल्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आपके बीच में। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है। मान लीजिए 1 महीने के बाद अगर गोल्ड के प्राइसेज़ कम हो जाते हैं, 86,000 से गिरकर आ जाते हैं 60,000 पे। अब आपका मन अगर उस टाइम पर, या आपका मूड अगर चेंज हो जाए कि यार बाहर 60,000 का मिल रहा है, मैं क्यों वहाँ पर 86,000 में खरीदूँ जाकर? ठीक है, 5,000 दिए हुए हैं उसको, वो जाने देते हैं, मैं कहीं और से खरीद लेता हूँ, सस्ते रेट में मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपका मन बदल जाए। या फिर मान लीजिए कि गोल्ड एक्चुअली अगर 1 लाख है, 1,20,000 का अगर हो जाता है, तो जो सेलर है यानी कि जो ज्वेलर है, उसका मन बदल जाए कि भाई अब तो आपने 5,000 रुपए ले लो, मैं अभी गोल्ड आपको नहीं दूँगा, आपको तो करंट रेट में ही खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि कोई लीगल बॉडी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो जो बायर है वो डिलीवरी लेने से, या सेलर डिलीवरी देने से जो मना कर सकता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट रिस्क,
ये हो जाता है यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने डिस्कशन किया कि सिर्फ दो पार्टीज के बीच में है, यहाँ पर कोई लीगल बॉडी नहीं है, तो ये कहलाता है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, कमोडिटीज के केस में एक्सचेंज है एमसीएक्स, जब एक्सचेंज के थ्रू होते तो एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि यहाँ पर कोई डिफॉल्ट रिस्क ना आए। जो बायर है उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको वो खरीदे, जो सेलर है वो डिलीवरी दे। ये मेक श्योर करता है एक्सचेंज। और जब ये थर्ड पार्टी के थ्रू यानी एक्सचेंज के थ्रू जब भी इस तरीके के कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनको कहा जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, ये सभी यहाँ पर अलग अलग जो मेटल्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, प्रीशियस मेटल, बेस मेटल्स, ये जो भी यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, इन सभी के यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। आप एग्री कमोडिटीज में यानी एनसीडीएक्स में भी जाएंगे, कोई सी भी कमोडिटी आप खरीदते हैं, चाहे वो मेटल्स हों या एग्री कमोडिटीज हों, सारे यहाँ पर ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स का जो पर्पस होता है वो दो होता है, एक तो लोग ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके हम समझेंगे, लेकिन हम पहले ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लेते हैं। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है कि अगर मैंने क्या ये गोल्ड अगर खरीदा तो क्या मुझे इसकी डिलीवरी फिर लेनी ही पड़ेगी एक्सपायरी डेट में, उसको हम समझते हैं। जब भी आप कोई कमोडिटी खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम एग्जाम्पल गोल्ड का, तो गोल्ड का अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो इसका एक फिक्स लॉट साइज होगा। जो हमने अभी बात की 10 ग्राम का अपने एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 10 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर इनके सभी के सारी कमोडिटीज के लॉट साइज फिक्स होते हैं। लॉट साइज कौन डिसाइड करता है? लॉट साइज डिसाइड करता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। एक्सपायरी डेट डिसाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड में, सिल्वर में आप देखेंगे कि गोल्ड का भी 4 अप्रैल यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं, यानी कि 4 अप्रैल को इसकी एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पर गोल्ड के हर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। जैसे जो बेस मेटल्स हैं उनके 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल का 1-1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो डेट है, एक्सपायरी डेट है, वो भी एक्सचेंज डिसाइड करता है। सभी की लॉट साइज भी एक्सचेंज डिसाइड करता है। प्राइस अंडरलाइन के हिसाब से वेरी करता रहता है। जो ट्रेडिंग होती रहती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर का प्राइस देखिए, गोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 4 अप्रैल। प्राइस अभी चल रहा है 85,955। हम इसको राउंड फिगर 86,000 मानकर चलते हैं। मान लीजिए आप इसको एक लॉट परचेज करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका लॉट साइज है वो है 100 का, यानी कि 1 केजी। तो आपको जो प्राइस दिख रहा है ये 10 ग्राम का प्राइस है। आप अगर परचेज करेंगे, मिनिमम बाइंग क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर? 1 केजी। 1 किलो गोल्ड आपको मिनिमम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 1 किलो गोल्ड का होता है। तो अगर ये प्राइस है 86,000 10 ग्राम का, तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा? 86 लाख रुपीस। तो यानी आप 86 लाख रुपीस वर्थ का गोल्ड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप इसको परचेज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा 86 लाख देना पड़ेगा, आपको सिर्फ पे करना पड़ता है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए सिर्फ मार्जिन। जो 86 लाख रुपीस है वो कहलाएगी इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जितने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 86 लाख हो गई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, लेकिन आपको उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ 8.25% के आसपास मार्जिन देना पड़ता है कमोडिटीज में। तो 8.25 होगा अराउंड 7 लाख के आसपास, 7,20,000 के आसपास का आपको यहाँ पर मार्जिन देकर आप इस एक प्लॉट को खरीद सकते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। जब आप इसको परचेज कर लेते हैं तो आपने क्या किया है? एज अ बायर, जो भी सेलर है जिसने भी आपको बेचा होगा, किसने बेचा हमें वो नहीं पता, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जिसने भी आपको बेचा है, आपने क्या किया है? यहाँ पर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आप दोनों के बीच में कि मैं 4 अप्रैल को, जो एक्सपायरी डेट है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद आप इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं 4 अप्रैल को 86,000 के रेट में 1 किलो गोल्ड आपसे परचेज करूंगा, यानी डिलीवरी लूंगा उसकी। और जिसने भी बेचा है ये कॉन्ट्रैक्ट, उसने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं 4 अप्रैल को 86,000 के रेट में 1 किलो गोल्ड आपको डिलीवर करूंगा। अब 7 लाख रुपए देकर जैसे ही आपने अपने अकाउंट में इसको बाय कर लिया, तो आपके डीमैट में पोजीशन आ जाएगी और 86,000 यहाँ पर जो हम प्राइस मानकर चल रहे हैं, उससे प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपके डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा। मान लेते हैं कि प्राइस 10 रुपए से बढ़ जाता है, 86,000 10 रुपीस हो जाता है बढ़कर, तो आपको बाय किया था आपने 86,000 पर, अब प्राइस कितना आ गया है? 86,010, 10 रुपए से बढ़ गया। और आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 100। तो 100 इंटू 10 आपके अकाउंट में 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर प्राइस 10 रुपए गिर जाता है, यानी कि आ जाता है 85,990, तो आपका 10 रुपए का भी नुकसान हो रहा है। जिस प्राइस पर आपने खरीदा वहां से आपका भी 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 10 रुपए इंटू लॉट साइज, यानी कि 1,000 रुपए का लॉस दिखा रहा होगा। अब इसको आप कितने भी पॉइंट्स में कर लें, आप 100 पॉइंट में भी कर लें कि 100 पॉइंट प्लस हुआ तो आपका 10,000 का प्रॉफिट, 100 पॉइंट माइनस हुआ तो आपका 10,000 का नुकसान, आपके डीमैट अकाउंट में रियल टाइम पर ये दिखा रहा होगा। तो क्या हमें ये जो प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, क्या हमें 4 अप्रैल को इसकी डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी? तो देखिए ऐसा नहीं है।
अगर आपने इस पोजीशन को होल्ड रखा 4 अप्रैल तक यानी एक्सपायरी वाले दिन तक, तब तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, या कुछ कमोडिटीज में कैश सेटलमेंट होता है तो कैश में सेटल होगा। अगर आपने उसकी डिलीवरी नहीं ली तो जैसा मैंने कहा, एमसीएक्स मेक श्योर करता है कि कोई डिफॉल्ट ना आए, तो वो पेनल्टी लगाएगा आप पर। आज आपने जो 7 लाख रुपए पे किए हैं, 4 अप्रैल तक आपको, 4 अप्रैल वाले दिन आपको पूरा अमाउंट 86 लाख रुपीस जो टोटल होता है आपका मार्जिन प्लस बाकी बचा हुआ जो 79,000 है, वो पूरा आपको आपके अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा और आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन अगर आपने इस पोजीशन को पहले ही क्लोज कर दिया तो आपको इसकी डिलीवरी नहीं लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि आपने इस पोजीशन को 1 अप्रैल को ही क्लोज कर दिया, तो फिर यहाँ आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने कोई सा भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, हमें सिर्फ मार्जिन पे करना पड़ेगा। अगर मुझे उसकी डिलीवरी नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले मैंने उस पोजीशन को क्लोज कर दिया। तो ना ही मुझे फिर पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, ना ही मुझे फिर कुछ डिलीवरी लेनी पड़ेगी और ना ही मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। जैसे यहाँ पर गोल्ड की 4 अप्रैल की अगर एक्सपायरी है, मैंने 30 मार्च को ही क्लोज़ कर दिया, तो मुझे फिर उसमें कुछ भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगने वाली, मुझे पूरा अमाउंट भी मेंटेन नहीं करना। बस क्या होगा, मैंने जैसे 86,000 पर परचेज़ किया था और अगर उस दिन प्राइस अगर बढ़कर चल रहा होगा, मान लीजिए प्राइस चल रहा है उस दिन 86,100, 100 पॉइंट प्लस में है, तो वो प्रॉफ़िट मेरा वापस आ जाएगा। अगर मैंने 7,20,000 रुपए मार्जिन दिया था और 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो रहा था, तो 7,30,000 रुपए मेरे वापस आ जाएँगे जैसे ही मैं इस पोज़ीशन को बेचूँगा। नॉर्मली आप जैसा किसी भी शेयर में करते हैं। किसी भी शेयर को जब हमने खरीदा कुछ भी क्वांटिटी, जब हम उसको बेच देते हैं तो जितना हमने अमाउंट लगाया था प्लस प्रॉफिट ऐड होकर आ जाता है या लॉस हमारा माइनस होकर आ जाता है, तो सेम यहाँ पर भी होगा। तो अगर आपने इसको एक्सपायरी वाले दिन तक होल्ड नहीं रखा है, तो आपको कोई भी पेनल्टी, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते हैं, वो कुछ भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इस फीचर की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, वो एक जो मेन यहाँ पर मेनली इसको यूज़ करते हैं, वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। क्या आज आज मान लीजिए यहाँ पर मुझे अगर उम्मीद है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के चांस है, तो मैंने 1 लॉट गोल्ड का खरीदा, क्योंकि यहाँ पर पूरा अमाउंट मुझे नहीं देना है, सिर्फ 7 लाख रुपए ही देना है, या अदर कमोडिटीज़ को जिसमें भी आप खरीदेंगे, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसमें सिर्फ आपको मार्जिन पे करना है। उसमें मेरा प्रॉफिट आएगा तो मैं बुक करके निकल जाऊँगा, या कुछ हद तक लॉस आएगा, वो मैं बुक करके निकल जाऊँगा। ट्रेडिंग पर्पज़ से इसको यूज़ किया जाता है, डिलीवरी के लिए बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक पर्पज़। दूसरा एक हेजिंग पर्पज़ जो मैंने बताया, वो मुझे आपको एक बार शॉर्ट सेलिंग का कांसेप्ट समझाना पड़ेगा। उस कॉ शॉर्ट सेलिंग के कांसेप्ट को मैं अगले वीडियो में समझाऊँगा और उसके बाद फिर हम उसी वीडियो में बात करेंगे हेजिंग के बारे में। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। आई होप कि आपको फ्यूचर्स में क्लैरिटी है। इन केस अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप कमेंट करें। अगर क्लैरिटी है, समझ में आ रही है आपको चीज़ें, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जैसे-जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं बहुत अच्छे एनालिटिकल वीडियो की कैसे आप इन सब चीज़ों में ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, या कैसे आप अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसके वीडियोज़ भी मैं आने आने वाले दिनों में प्लान करूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन कैसे आएगा, जब आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के सामने मैं एनालिसिस के वीडियोज़ लेकर आऊँगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।